Hello everyone, welcome to this video. This is Raj from BA Care. In this video, I'm going to talk about CAP Round 3. This is very important video. इसको बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा. सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट. एक जिन्होंने कैप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया और एक जिन्होंने कैप राउंड 1 एंड 2 में पार्टिसिपेट किया. जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया ही नहीं है अभी तक, आप फॉर्म फिल कर सकते हो. आप डायरेक्टली कैप राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हो 2 सितंबर के पहले. ठीक है, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड, जिन स्टूडेंट्स ने कैप राउंड 1 एंड 2 में पार्टिसिपेट किया था पर किसी रीजन से एडमिशन नहीं हुआ या एडमिशन हुआ पर एडमिशन कैंसिल कर दिए, तो आपको इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या करना होगा? आपको इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको कॉलेज ऑप्शंस के फॉर्म भरने पड़ेंगे. ठीक है, समझ गया आपको दोनों चीजें? जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी एलिजिबल है, जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था राउंड 1 एंड राउंड 2 में वो भी एलिजिबल है अगर आपने कहीं पे एडमिशन नहीं लिया है तो. ठीक है, लास्ट डेट क्या है? क्योंकि स्टार्ट डेट तो काफी सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते ही नहीं है, सब यही पूछते हैं लास्ट डेट क्या है. तो लास्ट डेट है 2 सितंबर. आइडियली ये लास्ट राउंड है, तो बिल्कुल ऐसा मत करिएगा कि लास्ट डेट को आप जाके फॉर्म भरो. ओके, तो एज सुन एज पॉसिबल आप फॉर्म भर देना. कैप के वेबसाइट पे सारा कुछ होगा. ठीक है, तो जिन लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भरा है मेक श्योर करना, क्योंकि ये लास्ट राउंड है, मेक श्योर करना कि आपका फॉर्म पूरी तरीके से सही है. कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म में मिस्टेक होता है, उनको दिखाई देता है बट फिर भी एडिट नहीं करते, सोचते कि अरे मेरा फॉर्म तो अप्रूव्ड हो गया है, मुझे कोई जरूरत नहीं है. नहीं, अगर उसमें मिस्टेक है तो भी आपको सही करना. दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है, तो कॉलेज ऑप्शन फॉर्म आपने भर दिया. उसके पहले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राउंड 3 के लिए कितनी सीट्स बचे हैं ये भी तो जानना बड़ा जरूरी है. तो डिस्प्ले हो जाएगा कितनी सीट्स बची हुई हैं राउंड 3 के लिए. कब होगा? 30 अगस्त को. अब काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आएगा कि टाइमिंग क्या है, तो हमें कॉल करते हैं. मैं आपको बता देता हूँ, टाइमिंग यहाँ पे लिखा ही नहीं है तो हम में से किसी को भी पता नहीं होगा. बट हो सकता है सुबह 10 बजे, 11 बजे, पर रक्षाबंधन भी है तो हो सकता है शाम तक आ जाए. तो आपको वेट करना है. ठीक है, दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है. या फिर आप सीईटी सेल को कॉल कर लीजिएगा. फाइन. एक बार आपने फॉर्म भर दिया, इसके बाद क्या होगा, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको चेक किया जाएगा. ठीक है, फिर अल्फाबेटिकल मेरिट लिस्ट आएगी. फिर आपको एक मौका दिया जाएगा, उसके अंदर अगर कुछ मिस्टेक है एडिट करने का या फिर जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड करने का. ये डेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं. फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा. कब आएगा? 8 सितंबर को. कॉलेज कब लगेगा? कॉलेज लगेगा 11 सितंबर को. दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो लोग आउटसाइड महाराष्ट्र से हैं ये डेट पे टिकट करा लीजिएगा. अब हाँ, कुछ बच्चे के मैसेजेस हमें अभी से आने चालू हो गए कि सर क्या ये डेट एक्सटेंड हो सकती है? देखो भैया, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सीईटी सेल के हाथ में है. ठीक है, तो हमें तो वही पता है जो इस वेबसाइट पे लिखा हुआ है. राइट, तो आप डेट जनरली इसके बीच में कर लीजिए. एंड फाइन, तो 11 तारीख को आपको मालूम पड़ जाएगा आपको कौन सा कॉलेज मिला है. ये लास्ट राउंड है, तो यहाँ पे जब आप कॉलेज ऑप्शन फॉर्म भरिएगा बहुत सोच समझ के. मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स के फोन उठाए जिन्होंने कहा सर हमें पहले नंबर का कॉलेज मिला है पर हम नहीं चाहिए. तो अब तो गलती है ना, हम ही ने डिसाइड किया कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, मिलने के बाद हम बोल रहे हैं हमें नहीं चाहिए. ठीक है, तो उस तरीके के मिस्टेक्स आपको यहाँ पे नहीं करने हैं. जो कॉलेजेस आपको चाहिए, जिस प्रेफरेंस में चाहिए उसी प्रेफरेंस में आप रखिए. कुछ बच्चे ऐसे कॉलेजेस कुछ भी डाल दिए, लगने के बाद बोलते सर वो तो बहुत दूर है. अरे कॉलेजेस आप ही ने डिसाइड किया था. राइट, तो दिस इज अ लास्ट टाइम वी आर सेइंग, मेक श्योर करना सारे के सारे जो चीजें हैं बहुत अच्छी तरीके से सोच के समझ के, कॉलेज की फीस देख के, लोकेशन देख के, ओके, कॉलेज के बारे में अच्छे तरीके से जान के फिर आप ऑप्शन फॉर्म भरिएगा. तो राउंड 3 का लोकेशन हो जाएगा 11 सितंबर को. ये लास्ट राउंड है. आपको कॉलेज में जाना होगा 11 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर. आपको काफी सारे स्टूडेंट्स के ये भी मैसेज आते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो हर एक बेसिकली वही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आपने अभी तक अपलोड किया है. तो आपको क्या करना है, अगर एक बेसिक चीजें जानना है तो जो कॉलेज में आप जा रहे हो उस कॉलेज को कॉल कर लीजिए, कॉलेज के वेबसाइट पे चले जाइए. ठीक है, या फिर वहां पे शायद वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है नंबर, शायद नहीं लग रहा है, तो आप जीएलसी की वेबसाइट पे चले जाइए, आईएलएस की वेबसाइट पे चले जाइए. वहां पे उनकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है. सेम डॉक्यूमेंट जनरली सब कॉलेजेस को लगता है. एंड काफी सारे कॉलेजेस है वो 3-3 फोटो कॉपीज भी लेते हैं. ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ. ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करेंगे. वो आपको जनरली कोई कॉलेज 1 महीने के बाद, कोई 2 महीने के बाद, कोई 1 साल के बाद, जो भी प्रोसेस होगा उस टाइम के बाद आपको लौटा देते हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, फाइन. सो 14 सितंबर तक ये एडमिशन का जो प्रोसेस है ये चलते रहेगा. इसके बाद क्या होगा ये भी जानना बड़ा जरूरी है. राइट, इसके बाद होगा इंस्टीट्यूट लेवल राउंड. यहाँ पर आप देखोगे तो इट वाज अ सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस. क्या था? सेंट्रलाइज. जो सीईटी सेल कर रहा था आपको कॉलेजेस अलोकेशन,
ये राउंड बहुत ही रिस्की राउंड है, तो मैं आपको यही कहूँगा मैक्सिमम ऑप्शंस भरिएगा यहाँ पे ताकि आपका इस राउंड में सिलेक्शन हो जाए। मेक श्योर करिए सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सही हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आप कॉलेज में जाके एडमिशन ले लीजिएगा। इंस्टीट्यूट लेवल राउंड क्या होता है, ये भी मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ। इसके ऊपर काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पर, आप उसको अच्छी तरीके से देख के समझ सकते हो। इसमें थोड़ा-सा फ़र्क होता है। क्या होता है? यहाँ पे बेसिकली टोकन नंबर टाइप ऑफ मिलता है जिसको हम बोलते हैं मेरिट नंबर, ठीक है? तो यहाँ पे भी सीट डिस्प्ले होता है। ये राउंड खत्म हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे सीट डिस्प्ले होगा। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ता है, ठीक है? कॉलेजेस चॉइसेस बेसिकली। एंड फिर हर एक कॉलेज का अपना एक मेरिट नंबर होगा, मेरिट लिस्ट होती है, उस लिस्ट में सारे बच्चों का नाम होता है। मतलब एक बेसिक चीजें समझिए कि अगर लेट्स से जीएलसी कॉलेज है, उसमें 2 ही सीट बची है, पर 1000 बच्चे ने अप्लाई किया, तो 1000 बच्चों का पूरा नाम होगा उस पर्टिकुलर लिस्ट में, क्योंकि इट इज जस्ट अ लिस्ट, कितने लोगों ने अप्लाई किया। जो टॉपर होगा उस पर्टिकुलर 1000 में से उसको मेरिट नंबर 1 दिया जाएगा, फिर मेरिट नंबर 2, इस प्रकार से ये चीजें होंगे। एंड तो जो सबसे टॉप पे था उसका मेरिट नंबर 1 है, तो उसको सबसे पहले कॉलेज पहला प्रेफरेंस देगा कि आप आके एडमिशन ले लो। तो अगर वो बच्चा नहीं जाता एडमिशन लेने के लिए, तो जो मेरिट नंबर 2 है उसको दिया जाता है। फिर मेरिट नंबर जितनी सीट्स होगी उसके हिसाब से जब तक वह प्रोसेस चलेगा, जब तक एडमिशन कॉलेज का फुल नहीं हो जाएगा तब तक वो एडमिशन मिलते रहते हैं। हाँ, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो शायद अपना सीट कैंसल किए हैं होंगे इस पर्टिकुलर राउंड के पहले, वो सीट भी वहाँ पे खुल जाती है। प्लस कुछ मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती है, वो भी इस राउंड में खुलती है। प्लस ए कैप जो सीट्स होती हैं वो भी यहाँ पे होती है। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर लेट्स से 2 कैटेगरी की सीट्स है, एक जनरल कैटेगरी और एक लेट्स से कोई रिजर्व कैटेगरी। अगर रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को उस पर्टिकुलर कैटेगरी में भी एडमिशन मिल सकता है, ये एक रूल है। तो बट ये रिस्की राउंड होता है, काफी सारे कॉलेजेस में यहाँ पे आपको ये नहीं दिखेगा, सीट्स नहीं दिखते, ठीक है, सीट्स पूरे भर जाते। बट हाँ, कुछ कुछ कॉलेजेस में रहते हैं। तो अगर आपको लग रहा है यहाँ तक जाना है, आइडियली नहीं लगना चाहिए, राउंड 3 में आप एडमिशन ले लीजिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, ठीक है। जैसे ये राउंड स्टार्ट होगा डेफिनेटली हमारे कुछ और वीडियोस आएंगे। फिलहाल राउंड 3 को अच्छी तरीके से आई बिलीव आपने समझ लिया होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो इन केस इफ यू नीड एनी असिस्टेंस, हमारा जो कमेंट बॉक्स है इसी वीडियो के नीचे आप पोस्ट कर दीजिएगा, एंड वन ऑफ आवर टीम मेंबर विल हेल्प यू देयर। फाइन, सो थैंक यू सो मच, विश ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशन इन टॉप लॉ कॉलेजेस। थैंक यू सो मच।